Assalamu alaikum everyone and welcome back to class of Umar Khan। तो हमने कहा बैक टू बैक हो जाए, फिर जरा आज कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। बहुत रोना धोना मचाया हुआ है तुम लोगों ने, हाय मर गए लुट गए बर्बाद हो गए। चलो फिर क्यास भी हो जाए। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ को जरा किनारे पे लगा देते हैं आज। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि दुआएं कर रहे होगे। अपने लिए भी करो, लेकिन सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना बनो। भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखो और कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज। जैसा माशाल्लाह से आप लोगों ने चैनल के स्टार्ट पे पता नहीं कितने घंटे में, 16-17 घंटे में तुम लोगों ने 1000 करवा दिया था। तो कीप सपोर्टिंग, ठीक है। कीप स्प्रेडिंग द वीडियोज अमंग पीपल हु आर अपीयरिंग इन अपकमिंग इस्लामियात एग्जाम्स। सो गाइज, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट वीडियो। हाँ, मेरे ख्याल में सभी कवर हो गया है। लास्ट सोर्स ऑफ लॉ है ये। सो क्यास को अगर हम देखें बिटवीन 2013 एंड 2024, वही वाली बात है कि देखो पेपर वन में ये बाकी सोर्सेज के साथ 4 सोर्सेज में तो आ चुका है, बट इफ वी टॉक अबाउट जस्ट क्यास, खाली क्यास की बात करें, तो 2 दफा आया है एज अ 10 मार्क। एक दफा वेरिएंट वन में, एक दफा वेरिएंट टू में। वेरिएंट वन में आया था विंटर 2020 में, और वेरिएंट टू में आया था पिछले साल समर 2024। यानी कि वेरिएंट वन में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं। एंड यू नेवर नो भाई, कैम्ब्रिज है यार, पता चला यहाँ भी दोबारा आ जाए। कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा अनलाइकली है कि 90% ऑफ द टाइम फॉरेन फॉरेन चीजें रिपीट नहीं होती, लेकिन हो भी जाती हैं। जिंदगी है भाई। दोनों मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई साहब, कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले मार्किंग स्कीम 2020 वाली नजर आ रही है। डिस्क्राइब द मेथड यूज टू मेक अ जजमेंट बाय कयास यूजिंग कुरान हदीस, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है भाई, वही स्ट्रक्चर है कि उन्होंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने उसके वो एलिमेंट्स बताए, फिर वो एग्जांपल्स पे आ गए। ठीक है, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दे दी, फिर उन्होंने कुछ और कोट्स वगैरह डाल दिए। यहाँ पर मैंने एक और लास्ट ईयर वाली मार्किंग स्कीम भी डाल दी है। क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। डिस्क्राइब क्या एन हाउ इट इज यूज्ड इन मेकिंग इस्लामिक लॉ, गिव वन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। वन एग्जांपल मांग लिया भाई, कितने अच्छे लोग हैं यार। तो तकरीबन तकरीबन सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, तो इजमा वाला सरप्राइज अगर यहां भी हो जाए, तो प्रोग्राम फिर कैसा हो जाएगा? डाड़ू सुट्टो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखो, ये चीज। जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, इंजॉय करो, फुल इंजॉय करो। भाई साहब, ये क्यास है। दोनों क्वेश्चन हमने डेट्स के साथ यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। और ये वाला डॉक्यूमेंट आप कैन के एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। एंड बना बनाया पका पकाया तैयार आंसर है। So the literal meaning of word chaos is to measure or equate. In legal terms, chaos is application of a clear ruling to a new issue about which Quran and Hadith are silent or unclear. देखो मिसाल के तौर पर, यही हाथों को ही बना लेते हैं। ये क्लियर रूलिंग है, पुराना मसला है, इसका जवाब कुरान में लिखा हुआ है। ये एक नया मसला है, इसका जवाब कुरान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस सोल्यूशन को इस प्रॉब्लम पे पेस्ट कर देने का नाम, एक तरफ सोल्यूशन है और एक तरफ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मिलता जुलता, सिमिलैरिटी है दोनों। तो अब आपने ये सोल्यूशन उठाया और आपने इस प्रॉब्लम के ऊपर पेस्ट कर दिया और आपका मसला हल। ये मतलब है इस बात। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा। Qiyas does not require consensus. That's a major difference between इजमा एंड qiyas। के इजमा में आपको इजमा चाहिए था, उसका नाम ही इजमा है, उसमें आपको कंसेंसस चाहिए। qiyas में जरूरी नहीं है। तो क्यास दो लोगों का डिफरेंट भी हो सकता है, एक ओपिनियन के बारे में दो लोगों का अलग अलग क्यास हो सकता है। इट्स टोटली फाइन। इसकी मेरा ख्याल में मॉडर्न डे की एग्जांपल में आप पिक्चर समझ सकते हैं। अब आपको पता है, जब पिक्चर नई नई आई तो भाई शुरू में तो लोगों का ओपिनियन ये था कि ओए होए 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 भाई, अल हराम, कैंसिल कैंसिल भाई कैंसिल। फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई उन्होंने थोड़ी सहूलतें निकालनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने कहा जी कि
पेपर वर्क के लिए जायज है, सीएन, वरना पहले तो आपको पता है ना, पुराने जमाने में आपके अब्बा दादा से पूछो कि एनआईसी में पिक्चर जरूरी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग अंगूठा लगाते थे अपने एनआईसी, इसी वजह से कि हराम है। तो पहली रिलैक्सेशन ये आई कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में कर लो, पासपोर्ट ये वो। फिर उसके बाद जी आहिस्ता आहिस्ता बोला डिजिटल पिक्चर तो पिक्चर ही नहीं है, ये तो वो होता है, मतलब इट्स जस्ट अ शैडो, यू जस्ट स्विच ऑफ द डिवाइस, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो पता चला जी प्रिंटेड पिक्चर हराम थी, डिजिटल तो जायज है। और फिर वही लोग जो 10-20 साल पहले तक हराम कहते थे, सबने चैनल खोल लिया। क्लास में सीन जो है वो, यानी क्लास ने ये करने को नहीं बोला कि आप ऐसी गेमें खेलो लोगों के साथ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि भाई थोड़ा रुक के, जैसे अभी देखो, अभी ये क्रिप्टो करेंसी है, अभी क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त आपको, बल्कि अभी तो फिर भी बहुत आगे आ गए हम लोग, बिल्कुल जब नई क्रिप्टो थी उस वक्त तो ऑलमोस्ट आई वुड से 90% स्कॉलर्स का यही फतवा था कि कोई गुंजाइश नहीं है इसकी, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली। लेकिन अभी आप सिर्फ पिछले 5 साल में डाइवर्जन देखें, आपको इतने फतवे मिल जाएंगे इसके हराम हलाल होने के। बल्कि उल्टा ज्यादा सपोर्ट भी किए कुछ लोगों ने, बोला भाई ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, करेंसी पेपर करेंसी तो डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, ये तो ज्यादा अच्छी है। तो खैर ओवरऑल क्लास में भाई ये होता है कि दो लोगों का ओपिनियन अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, और उसको टॉलरेट किया जा सकता है, इट्स टोटली फाइन। क्लास इज सपोर्टेड बाय दिस कुरान, जैसे जैसे ऑर्गन्स डोनेशन, ऑर्गन्स डोनेशन में के बारे में आज तक कोई वो नहीं, क्लियर कट फतवा नहीं, ठीक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फतवाज, अ लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑफ लाइक बिग स्कॉलर्स कि भाई बिल्कुल हराम है, अल्लाह का जिस्म अल्लाह की दी हुई अमानत है, ठीक है। लेकिन SIUT वगैरह ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स डोनेशन होती है और इनके पास फतवा मौजूद है। मैंने खुद अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, यानी अभी से नहीं कर दिए, अभी दे नहीं दिए, फिलहाल मेरे अंदर ही है, लेकिन वो फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ है। तो मैं वहां पे गया था जो प्रेजेंटेशन लेने के लिए, तो उन्होंने पूरा भाई स्कॉलर्स और पूरी लंबी लंबी तफसील विद रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ये क्लियर एग्जांपल है कि बिल्कुल दो लोगों का एक चीज के बारे में 180 डिग्री का डिफरेंट ओपिनियन। चलें, ठीक है जी। Qiyas is supported by the Quranic verse, as some scholars believe that referring disputed matters to Allah and His Messenger means comparing new problems fara with original ruling। ये देखो वही वाला कोटेशन यहाँ भी यूज हो रहा है, ठीक है भाई साहब। सपोर्टिंग एविडेंसेस एंड कंडीशंस, क्या हमारे पास कुरान और हदीस के सपोर्टिंग एविडेंसेस मौजूद हैं कि क़ियास को यूज होना चाहिए? जी हाँ। हजरत माज बिन जबल की और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन भेजा एज अ गवर्नर, एज अ रूलर, तो पूछा फैसले कैसे करूँ? उन्होंने कहा कि कुरान से करूंगा। फिर कहा हदीस से करूंगा। प्रॉफिट ने कहा बट वी डोंट फाइंड इट देयर। तो माज ने कहा आई विल देन यूज माय लॉजिक। एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, प्रॉफिट ने वहीं पे खड़े खड़े अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरे सहाबा को इतना विजडम दी, ठीक है। इसी तरह से हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से इस तरह के कॉन्वर्सेशंस मिलती हैं, जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रमोट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग को एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि आमतौर पे एक चीज का ऐसा सवाल है जिसका जवाब कॉमन सेंस है, और वो जवाब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन यूजुअली आप सबने ये बात कभी ना कभी जिंदगी में नोटिस की होगी कि मैंने आपसे ये सीधा जवाब देने के बजाय मैंने आपका दिमाग चलवाने की कोशिश की कि यू आई एक्चुअली लर्नड इट फ्रॉम दिस हदीस। अ वुमन केम टू प्रॉफिट एंड सेड दैट के, फतवा मांगा उसने कि जी हमारे अब्बा जान का इंतकाल हो गया, हज उन पे फर्ज था, ठीक है, लेकिन बस किसी वजह से नहीं कर सके, इंतकाल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं परफॉर्म कर लूं तो अदा हो जाएगा अब्बा जान की तरफ से। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सीधा जवाब दे सकते थे कि हाँ, लेकिन उन्होंने भाई एक फॉलोअर है, एक इंसान है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करो भाई, अल्लाह ताला ने यही चीज तो आपको डिफरेंट दी है, इस्तेमाल करो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंटर क्वेश्चन किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो आपके अब्बा को अगर किसी का लोन वापस करना होता, किसी से उधार लिया था उसको वापस करना होता, और वो दिए बगैर मर जाते, आप अदा करती, अदा हो जाता? खातून ने कहा हाँ, डेफिनेटली हो जाता। जिसके जवाब में प्रॉफिट ने कहा कि हज भी तो अल्लाह का लोन है, परफॉर्म द हज ऑन हिज बिहाफ, द डेट ड्यू टू अल्लाह डिजर्व मोस्ट टू बी पेड।
क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट क्यास डज नॉट मीन अनकंट्रोल्ड एंड फ्री यूज ऑफ ह्यूमन लॉजिक एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट, बट इट हैज अ लॉट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के चल भाई दे मार 4:30, आप बोलो भाई गर्मी बहुत है तो रोजा जो है वो हम मगरिब की अजान पे नहीं खोलेंगे, हम असर की अजान पे खोलेंगे या जोहर की अजान पे, ये हमारा प्रयास है। यू कांट डू दैट ब्रो, मार खाएगा। या मिसाल के तौर पर आप बोलोगे जी, लेट्स से हमने हमने नया कयास ये किया है कि जी अब तो क्योंकि स्केड्यूल बहुत बिजी है लोगों का, मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हम वो कर लेंगे। मिसाल के तौर पर नमाज है भाई, हम 5 नहीं पढ़ेंगे, हम 4 पढ़ेंगे। या कोई बंदा बोले भाई मैं मेरा तो नेक होने का बहुत दिल चाह रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को भी बहुत नेक होना चाहिए, तो एक काम करते हैं नमाज बढ़ा लेते हैं, 5 की जगह 6 कर देते हैं। या जक़ात की परसेंटेज 2.5 की जगह 1.5 या 3.5 कर लेते हैं। नो ब्रो, यू कैन डू दैट। सो कुरान एंड सुन्ना हैव टू बी साइलेंट ऑन द टॉपिक, ये तो सबसे पहली कंडीशन है। जब तक कुरान एंड सुन्ना एक्टिव है, किसी चीज के बारे में आपको कुरान से जवाब मिल सकता है, हदीस से मिल सकता है, देन यू नीड टू शट अप, फिर आपको आगे से चुप रहना है। And number two, it cannot challenge already established matters by Quran and Sunnah। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। और क्या हर कोई कर सकता है? जी नहीं, ओनली क्वालिफाइड एंड लीगल एक्सपर्ट्स हैविंग फुल कमांड ओवर कुरान, सुन्ना, अरेबिक लैंग्वेज, लिटरेचर एंड अदर फील्ड्स कैन परफॉर्म। ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को इसलिए डाला है क्योंकि कुरान समझने के लिए, सुन्ना समझने के लिए आपको उस जमाने का बहुत सारा लिटरेचर और लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि जुबान इवॉल्व होती है। अब जो हम कराची में उर्दू बोलते हैं, अबे तबे आ रही है जा रही है दिल गार्डन गार्डन हो रही है, ये वो उर्दू थोड़ी है भाई। उस जमाने में लोग कैसी बातें करते थे, उर्दू बोलते थे, बंदा बोलता था भाई क्या हो गया यार, क्या तिलावत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसी उर्दू बोलते थे लोग। तो जुबानें इवॉल्व होती। दैट्स वाई अगर आप किसी जुबान में इन डेप्थ जाना चाहते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। चलें जी, क्यास है सम एलिमेंट्स, तो क्यास के एक्चुअल एलिमेंट्स 3 हैं। हुक्म जो है वो रिजल्ट है बेसिकली। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसको भी एलिमेंट ही काउंट कर लेते हैं। असल, द ओरिजिनल रूलिंग। फरा, द न्यू इशू। इल्ला, इल्ला इज द रीजन, द कॉमन रीजन, द सिमिलैरिटी बिटवीन असल एंड फरा। ठीक है, और उसके बाद होता है हुक्म। अब आपको ये सबसे अच्छा समझ में आएगा एग्जाम्पल्स। मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए जानबूझ के, एक कुरान से रिलेटेड, एक हदीस से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा। अब हुआ ये कि वाइन को इस्लाम में फॉरबिडन किया गया है, एंड नो वन हु ड्रिंक्स wine is a believer at the moment when he's drinking it. Prophet Muhammad, peace be upon him, set punishment for wine drinker as she will be beaten by lashes। ये एक नया लॉ बनाया तो हदीस से, कि जी उनको क्या करो, आप उन्हें मारो, उनको क्या पढ़ेंगे, लैशेस पढ़ेंगे। बट द नंबर ऑफ लैशेस हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन एनी हदीस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। देयरफॉर इन द एरा ऑफ हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अली, और अकॉर्डिंग टू वन सोर्स हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, suggested that punishment for drinking should be at least 80 lashes, same as defamer। अच्छा जी, वजह, वजह क्यास। ड्रिंकर को, ड्रिंकर ऑफ वाइन को अगर आप मार रहे हो, ठीक है, तो उसका नंबर डिफाइन नहीं किया गया था, कितना मार। साहबा ने कहा कोई नंबर तो सेट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सम नरेशन हजरत अली ने, अकॉर्डिंग टू सम नरेशन अब्दुल रहमान बिन औफ ने ये मशवरा दिया कि 80 लैशेस मारो। ठीक है, डिफेमर की सजा बताई गई है, ये स्टैब्लिश्ड है। अब हम कंपेयर करते हैं कि एक डिफेमर, फॉल्स अक्यूजर की सजा हम वाइन ड्रिंकर के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, ओरिजिनल इशू यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट फॉर डिफेमर इज 80 लैशेस। न्यू इशू क्या है, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर वाइन ड्रिंकर। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बोथ अक्यूज एंड डिफेम पीपल। ड्रिंकर भी क्या करता है, लोगों पे इल्जाम लगाता है, झूठे इल्जाम लगाता है, झूठी बातें करता है, गलत बातें करता है, और जो बगैर अल्कोहल के डिफेम कर रहा है लोगों को, तो वो भी वही काम कर रहा है भाई, घुमा फिरा के। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये कियास करके वो पनिशमेंट उठा के इधर फिट करके बोला चलो भाई इसको भी लगाओ 80 दुर्रे। एग्जाम्पल 2 तो बहुत मशहूर है। हमारी जो खवातीन जो है मेकअप शेकअप यूज करती हैं, उनको, उनके लिए रेलिवेंट है आजकल तो। खैर अगर अल्लाह ना करे मर्द हजरात में से भी कोई शौकीन है तो भाई आप भी सुन लो फिर। इफ यू फाइंड वाटर देन लेट इट टच योर स्किन फॉर दैट इज गुड। यानी कि वुजू का तरीका ये है कि वो आपकी स्किन तक पहुंचना चाहिए। वुजू और गुस्ल दोनों का रूल आपको पता है। अगर वो हिस्सा जिसको धोना फर्ज था
अगर वो आपका खुश्क रह गया तो ना वुजू होगा ना गुस्ल। अब आप सबको ये स्टोरी पता है कि हजरत आयशा किचन में काम कर रही थी, नेल्स पे आटा लगा हुआ था, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये रिमूव करो, दोबारा वुजू करो, दोबारा नमाज पढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल इशू है वो है हजरत आयशा की लेयर ऑफ फ्लावर ऑन हर नेल्स वाली स्टोरी, और ये हदीस के पानी स्किन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। द न्यू इशू इज नेल पॉलिश। अच्छा, एज अ स्टैंडर्ड हम नेल पॉलिश को अभी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुरान में जाहिर सी बात है जिक्र नहीं है, हदीस में देखेंगे जाहिर सी बात है जिक्र नहीं है, प्रोडक्ट ही बात का है। ठीक है। अब हम इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या नाखूनों पे लगा हुआ आटा और नाखूनों पे लगी हुई नेल पॉलिश, क्या दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है? हाँ, दोनों पानी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो सिमिलैरिटी है, द लेयर ऑफ ड्राइड फ्लावर एंड नेल पॉलिश बोथ डू नॉट लेट वाटर रीच द नेल। दोनों पानी का एक्सेस नाखून तक ब्लॉक कर देते हैं। तो जब इस वजह से आटा हटवाया गया था नाखूनों पे से, हम कहेंगे भाई यार नेल पॉलिश हटा के दोबारा वजू करो, फिर दोबारा भले बाद में लगाओ। ठीक है। लेकिन जिन खवातीन को नहीं पता, आपको तो पता होगा, एक आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक कोई मलेशिया का कोई एक प्रोडक्ट है, अब तो खैर पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, वो एक नेल पॉलिश है। मैंने वहीं केएल में एक दुकान पे देखा था, और वहां पे उसके साथ ही, मतलब वो जो नेल पॉलिश बिक रही थी उसके साथ ही उनके पास एक पैम्फलेट था जहां उसके मलेशिया के किसी मुफ्ती साहब का फतवा भी था उसमें कि ये नेल पॉलिश साइंटिफिकली टेस्टेड है, ये कलर तो छोड़ती है, लेयर नहीं छोड़ती, ऑयली लेयर नहीं छोड़ती है। ठीक है। सो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा के आप वजू कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग डिफरेंट सीन है। ठीक है भाई। चलें जी, तो ये था आपका क्लास। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप कैन के एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आके आपके सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान पूरे का पूरा, यानी कि आपका पेपर वन का जो क्वेश्चन टू कंपलसरी है 14 मार्क्स, वो आपका डन हो चुका है, सेफ हो चुका है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और ये नया डॉक्यूमेंट स्टाइल भी आपको पसंद आया होगा, और ये जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की फ्रीडम है ये भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। फीडबैक देते रहें, बताते रहें क्या सीन है, क्या चल रहा है, प्रोग्राम जो है वो डाडो छुट्टो है या नहीं है। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर खान, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग।